अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना छोटा टीबी का चाइना का इन्वर्टर किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये पहले ख़राब हो गया था, इसका मैंने आपको डायग्नोस करने का तरीका पहले ही एक वीडियो में बता दिया था कि इसको किस तरह से चेक, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज फाइनली इसको रिपेयर करने का टाइम आ गया है। लास्ट टाइम मेरे पास इसके ट्रांजिस्टर अवेलेबल नहीं थे तो मैंने मार्केट से परचेज़ कर लिया। मैं इसको ठीक करता हूँ। तो चलिए ज़रा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल दोस्तों, मैं इसकी वायर्स को डी अटैच कर रहा हूँ। जिसके साथ पहले वायर लगी हुई थी उनको उनके क्लिप्स को रिमूव करके इनकी वायर को उतार के इसके मैं स्क्रीव्स ओपन कर लूँगा। इसकी ओपन करने का तरीका भी पहली वीडियो में शामिल है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। मैं इसको ओपन करने का जो प्रोसीजर है उसको स्किप कर देता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो चलिए, टाइम की बचत हो जाएगी। तो दोस्तों, ये मैंने यूपीएस का जो इंटरनल सर्किट है वो बॉडी से निकाल लिया। और आप ये देख सकते हैं दो ट्रांजिस्टर लगे हैं और दो मैंने पहले ही उतार दिए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया भी था कि ये दो ट्रांजिस्टर चेक भी किए थे कि वो ख़राब थे। तो ये अब मैं नए ले आया हूँ, मैं इनको लगा के आपको चेक करवा देता हूँ कि ये ठीक हुआ है या नहीं। एक इसकी पावर की प्लग की भी वायर टूट गई है और ये एक बटन ऑन ऑफ की वायर भी टूटी हुई, येलो और ब्लैक। इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो चलिए ज़रा जल्दी से पहले मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। अभी ये मैं एक आपको वायर 6 mm की वायर दिखा रहा हूँ। ये मेरी डायरेक्ट बैटरी से आ रही है। ये 12 वोल्ट मैं बैटरी से लेके इसको टेस्ट करूँगा कि ये चलता है या नहीं। तो चलिए पहले इसके ट्रांजिस्टर वगैरह सेट कर लेते हैं। और ये मैं पहले बैटरी की वायर लगा के चेक करता हूँ कि ये ऑन होता है या नहीं। अभी ये मैंने बैटरी की वायर साथ लगाई है लेकिन ऑन नहीं हुआ। ये इसकी ग्रीन लाइट ऑन नहीं हुई क्योंकि इसका पावर की बटन टूटा हुआ है। इसकी केबल को मैं डायरेक्ट कर देता हूँ ताकि मुझे बार बार प्रॉब्लम ना हो। पावर स्विच का जो दो वायर थी उनको मैं डायरेक्ट करके इसको फिर टेस्ट करूँगा कि ये चलता है या नहीं। तो ये दोनों वायर्स मैंने आपस में जोड़ दी हैं। अब ये जो पावर 220 वोल्ट्स की जो पावर प्लग की वायर थी उसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ ताकि मुझे आउटपुट वोल्टेज देखने में आसानी हो। अभी मैं इसको भी साथ अटैच कर देता हूँ। ये भी सोल्ड हो गई है। और अब चलें ज़रा इसको फाइनली इसके ट्रांजिस्टर भी लगा ही लेते हैं, फिर एक ही दफ़ा चेक करेंगे। ट्रांजिस्टर मैं पहले से ही ले आया था, मार्केट से मैंने परचेज़ किए थे और ये मुझे 30 रुपये का एक ट्रांजिस्टर मिला है। तो ट्रांजिस्टर का नंबर मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये आपको नंबर नज़र आ रहा है, पहली वीडियो में भी मैंने दिखाया था। ये मुझे 30 रुपये का एक ट्रांजिस्टर मिला है। हो सकता है आपको सस्ता मिल जाए, अगर सस्ता मिल जाए तो वेल एंड गुड। तो ये ट्रांजिस्टर की पोलैरिटी का आपने ख्याल करना है। जैसे पहले लगे हुए थे, हीट सिंक वाली साइड का आपने ख़ास ख्याल रखना है। नंबरिंग वाली साइड की निशानी लगा लें या हीट सिंक वाली साइड की निशानी लगा लें, क्योंकि अगर ट्रांजिस्टर उल्टे लग गए तो बाकी ट्रांजिस्टर भी ख़राब हो जाएंगे और आपका इन्वर्टर बिल्कुल डेड हो जाएगा। और बैटरी की जब आपने कनेक्शन करने हैं, पोलैरिटी का भी ख़ास ख्याल करना है। तो ये मैंने ट्रांजिस्टर लगा दिए हैं, चारों के चारों, 3 लगा दिए हैं, चौथा जो है इसके अभी मैंने सुराख ओपन किए हैं। आपने जब भी ट्रांजिस्टर लगाना है पहले उसके सुराख ओपन कर लेने हैं ताकि आपको ट्रांजिस्टर लगाने में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो अगर किसी को सोल्डरिंग नहीं आती तो मैं कोशिश करूँगा कि सोल्डरिंग की भी एक वीडियो बनाऊँ, लेकिन ये प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती। वीडियो जितनी मर्ज़ी देख लें, आपको सोल्डरिंग करनी नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई पुराना सा बोर्ड ले लें, उसके ऊपर आप जितनी मर्ज़ी सोल्डरिंग करें, ख़राब आपको हार्ड से स्क्रैप या किसी भी स्क्रैप शॉप से आपको मिल जाएगा ईजीली।
तो अगर आप बिगनर हैं तो आप कोई डेड बोर्ड लेके उसके ऊपर जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये चौथा ट्रांजिस्टर भी लग चुका है। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड और स्किप कर देता हूँ। और आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ट्रांजिस्टर लगाने के बाद कोई भी पॉइंट जो है, तीनों पॉइंटों में से कोई भी पॉइंट आपस में जुड़ा ना हो, अदरवाइज़ शॉर्ट सर्किट होकर ख़राब हो जाएगा। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं, फाइनल इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं मीटर को थोड़ा करीब करता हूँ जूम करके, ताकि आपको देखना आसान हो। ये बैटरी का कनेक्शन भी मैं कर रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं मेरी मीटर की प्रॉप थोड़ी सी हिल रही है, नहीं तो 220 235 तक वोल्टेज जाते हैं। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और दोस्तों मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल के बटन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको कुछ खास इस वीडियो की समझ नहीं है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले वाली वीडियो मेरी देख लें, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इसमें प्रॉब्लम क्या थी। वो पहली वीडियो का लिंक भी मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वीडियो के एंड पे भी मैं उसी का लिंक डाल दूँगा, तो एंड नोटेशन पे आपको वही वीडियो मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।